दोस्तों नमस्कार। सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 2022-23 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ने देश में विनिर्माण उद्योग के लिए एक उम्मीद की किरण दिखाई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि विनिर्माण उद्योगों में कर्मचारियों की कुल संख्या 2021-22 में 2.25 करोड़ से 2022-23 में 7.5% बढ़कर 1.84 करोड़ हो गई। इससे नोट किया कि यह पिछले 12 वर्षों में विनिर्माण उद्योगों में रोजगार में वृद्धि की सबसे अधिक दर थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य उत्पादन बनाने वाली फैक्ट्रियों में सबसे अधिक रोजगार दर्ज किया गया। इसके बाद कपड़ा, मूल धातु, पहनने के परिधान और मोटर वाहन, ट्रेलर और अर्थ ट्रेलर का स्थान रहा। पूरी क्षमता का उपयोग करने से बहुत दूर हो गया है। यह दुनिया के शीर्ष युवा देशों में से एक है और जहां तक इसकी आबादी की औसत आयु का सवाल है, प्रमुख देशों में सबसे ऊपर है। भारत की औसत आयु जो 2021 में 24 वर्ष के निचले स्तर को छू रही थी, अब 27 वर्ष है और एक वर्ष के भीतर 28-29 वर्ष तक बढ़ाने की उम्मीद है। यह स्पष्ट है कि देश वर्तमान में स्वर्णिम काल से गुजर रहा है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है और सरकार को क्षमता का दोहन करने के लिए पहल करनी चाहिए। औसत आयु में लगातार वृद्धि के कारण जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी और हमारा वर्तमान लाभ नुकसान में बदल जाएगा। अगले 3 या 4 दशक में हम वृद्ध देशों में से होंगे। चीन, जिसकी औसत आयु अब 39 वर्ष है, जबकि 2011 में यह 34 वर्ष थी, पहले ही औसत आयु और वृद्ध लोगों को तेजी से बढ़ती जनसंख्या के परिणामों का सामना करना शुरू कर दिया है। हाल ही में इसे सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वृद्ध लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई अन्य कदम उठाया जा रहा है। जापान में दुनिया की सबसे वृद्ध आबादी है, जिसकी आयु 55 वर्ष से अधिक है। भारत में अब दुनिया के लगभग 25% कार्यबल है। एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 1971 से इसमें वृद्धि देखी गई है और 2021 में इसके 65%। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रह्मण्यम ने बताया कि यह सुझाव देता है कि कोविड महामारी का प्रभाव मिट गया है और विनिर्माण क्षेत्र अब तेजी पर है। सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में कारखानों की कुल संख्या 2.5 लाख से बढ़कर 22-23 में 2.53 लाख हो गई है। महामारी के पूर्ण रिकवरी चरण को चिन्हित करने वाला पहला वर्ष है। मंत्रालय ने बताया कि 22-23 में विनिर्माण वृद्धि के मुख्य चालक मूल धातु, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य रसायन और रासायनिक उत्पाद और मोटर वाहन से संबंधित उद्योग थे। हालांकि यह देश के लिए अच्छी खबर है, लेकिन तथ्य यह है कि देश में अभी भी अपने कार्यकाल की तक बढ़ने का अनुमान है। देश की उत्पादकता के लिए अच्छा संकेत है। एक और कारक जिसे योजनाकारों को ध्यान में रखना चाहिए वह यह है कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है, क्योंकि औसत वार्षिक घातीय वृद्धि 2011 में 1.63% से गिरकर 2024 में 1.2% हो गई है। यह वृद्धि तो 1971 में सबसे अधिक थी। विकास दर में गिरावट यह दर्शाती है कि निरपेक्ष संख्या में बढ़ोतरी के बावजूद अगले दशक में भारत की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से धीमी गति से बढ़ेगी। इसलिए जबकि विनिर्माण नौकरियों की संख्या वृद्धि है, अच्छी खबर है। देश में बेरोजगारी, अल्प रोजगार को कम करने के लिए अभी तक लंबा रास्ता तय करना है। पिछले सप्ताह श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ने भारत की बेरोजगारी दर में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखाया, जो 5 साल की कमी के बाद 23-24 में 3.2% पर बनी रही। स्वरोजगार रोजगार का प्राथमिक स्रोत 55.8% पर बना हुआ है, जबकि आकस्मिक और नियमित रोजगार क्रमशः 22.7% और 21.5% है। कुल युवा बेरोजगार दर 10.2% है, जिसमें महिलाओं के लिए 11% और पुरुषों के लिए 9.8% है। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने हाल ही में गणना की है कि भारत को श्रम बाजार में नए प्रवेशकों के आगमन को समायोजित करने के लिए अगले दशक में हर साल 12 मिलियन नौकरियों का सृजन करना होगा। जैसे जैसे भारत का जनसंख्यिकी लाभ बढ़ता है, यह आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली गुणक के रूप में काम कर सकता है। इस क्षमता को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और भारत को सही मायनों में विकसित भारत बनाने के लिए जाति और पंथ के मुद्दों से हटकर
एक अलग शक्ति के रूप में दिखाई देना चाहिए। तभी हम आर्थिक महाशक्ति बन सकेंगे और तभी हम दुनिया के प्रमुख देशों की सूची में शुमार हो सकेंगे। इसलिए जातिवाद का खात्मा होना चाहिए। खात्मे के साथ ही हमें नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।